फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, फिर इसको आगे हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक AP की सीरीज दी है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो इसका सम हो जाएगा ना, कितना है सम टोटल इसका 636 है। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, हमको यहाँ पे कि वो किस नंबर की टर्म होगी, ठीक है, ये निकालना हमको कि किस नंबर की वो टर्म्स होगी, यहाँ पे हमको निकालना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जब हमारे पास सीरीज होती है तो हमारे पास सीरीज में सबसे पहले यहाँ पे गिवन सीरीज लिख ले, सीरीज। तो क्या है हमारे पास गिवन सीरीज, ये हो जाएगा हमारे पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे हमारे पास है। जब यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, ए मिल जाएगा कि नहीं, बताइए। ए मिला हमारे पास, फर्स्ट टर्म मिल गई, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, जब फर्स्ट टर्म मिल जाएगी तो हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है हमारे पास, इसको बोलते A1, इसको बोलते A2। तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 17 माइनस 9, 17 माइनस 9। अब जब 17 से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब बोल रहा है कि सम ऑफ जो भी हमारी टर्म गिवन होंगी उसका सम कितना है, तो 636 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ टर्म, ठीक है, सपोज कर लेते कि n टर्म है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है, हमको 363 दिया है, ठीक है ना। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमको सम ऑफ टर्म्स होती है तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमको क्या पता है, तो ये होता है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 होता है क्या, n/2 कॉमा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ये होता है d, ठीक है, ये होता है ना। ये तो आपको बहुत अच्छे से रट गया है ये वाला फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। Sn की वैल्यू क्या दी है हमको, Sn की वैल्यू दी है 366, ठीक है। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लगाइए। n की वैल्यू बताइए, क्या हमारे पास n की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको n की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू हुई तो निकालना है कि किस टर्म की ये टर्म है 366, किस टर्म का सम है 366, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 होगा। यहाँ से अब ब्रैकेट लगाएंगे, 2a मतलब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो आपको पता है a की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू हमको फाइंड करना है, n-1 हो जाएगा। और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है, ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। नाउ व्हेन वी विल सॉल्व दिस अगेन, देन व्हाट वी विल गेट 366 इज इक्वल टू n/2, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए, तो हम यहाँ से चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन ले लेंगे, जल्दी बताइए 2 कॉमन ले लेंगे क्या। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है, तो ये तो 2 बाहर आ गया भाई साहब, ये 2 बाहर आ गए, तो अंदर क्या बचा हमारे पास 9 बचा। प्लस है तो प्लस करिए, n-1 हो गया। और ये वाला 2 इस वाले के साथ क्या होता है, डिवाइड होता है कि नहीं, जल्दी बताइए, डिवाइड होता है कि नहीं। तो जब 2 का डिवाइड 8 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, क्या 4, जल्दी बताइए 4 हो जाएगा। अब ये वाले 2 से ये कट जाएगा, ठीक है, तब क्या बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 366 इज इक्वल टू n, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास 9 माइनस, अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4n, और ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, 4n माइनस का 4। अब हमारे पास क्या बचा, 366 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो n रहा है ना, ये बचेगा हमारे पास माइनस का 4n, और ये बचेगा प्लस का 5। 9 में से -4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको,
ठीक है भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 9, ये प्लस का n है, ठीक है, तो ये प्लस का n है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, ये प्लस का n है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इस n का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 366 इज इक्वल टू 4n का स्क्वायर होगा, 4n का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो 4n का स्क्वायर प्लस है ये वाला, तो प्लस आ गया, और 5 के साथ n का मल्टीप्लाई होगा तो 5n हो जाएगा। नाउ इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n का स्क्वायर होगा, 4n का स्क्वायर प्लस 5n, और ये चला जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 366 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तब हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। और फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और आफ्टर दैट हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 366 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1464। ठीक है, ये हो जाएगा, हमको इसको सॉल्व करेंगे। अब 1464 का हम करेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करेंगे फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे फैक्टर इसका करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1464 का फैक्टर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पेज को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा अलग निकाल देना। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, ये 2 2 जा 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किसका डिवीज़न होगा। अब चला जाएगा हमारे पास 3 का, 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब किसका जाएगा हमारे पास। अच्छा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एस एन की वैल्यू है, ठीक है, एस एन की जो वैल्यू है वो 366 नहीं है, 636 है, 636 है एस एन की वैल्यू। ठीक है, तो आप नहीं करना है ऐसी गलती। तो ये हो जाएगा 636, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, ये वाला लास्ट का काट देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ काटना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा बस करेक्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 636, मतलब यहाँ पे 6 ऐड कर दीजिए, लास्ट का ये वाला कट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 636, ये वाला कट हो जाएगा, 636 ये वाला कट हो जाएगा, 636 ये वाला हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 636, तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 636 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे। ठीक है, 636 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 4 और ये हो जाएगा 2, 4 4 2 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास हो गया है गलत, तो इसको हम दूसरे पेज में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2544 जो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे मिला था, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए आप, जो हमको ये मल्टीप्लाई करने पे मिला था 2544। ठीक है, तो 2544 का हमने एलसीएम निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में हमारी पर टर्म बचेगी 53। अब ये तो आगे किसी से डिवाइड होगी नहीं। ठीक है, जब यहाँ किसी से डिवाइड नहीं होगी तो सीधे डायरेक्ट 53 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कुल मिला के क्या हो जाएगी टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगी टर्म 48 और मल्टीप्लाई 53 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2544। ठीक है, यहाँ पे बात समझ आ गई कि नहीं, जल्दी से बताइए, यहाँ पे बात समझ आ गई कि नहीं। अब हमको यहाँ पे क्या करना था,
यहाँ पे करना था कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे लास्ट की टर्म आ जाए और माइनस करने पर ये वाली टर्म आ जाए। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे आप कर देंगे 53 इंटू 48। तो जब हम 53 से 48 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 बचेगा कि नहीं, मतलब ये टर्म हमारी करेक्ट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे 4n का स्क्वायर लिख देंगे, 4n का स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4n का स्क्वायर प्लस कर देंगे यहाँ पे कितना कर देंगे, 53 कर देंगे क्या, 53n, और इसको माइनस कर देंगे, -48n कर देंगे, और यहाँ से हो जाएगा -636 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बात समझ आई कि नहीं, जल्दी से बताइए यस और नो, यहाँ पे बात समझ आई क्या? ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं कि यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4n बचेगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन है, दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा 53, बचेगा क्या, 53 बचेगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 12 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं भाई साहब, 12 कॉमन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 12 कॉमन, तो 12 यहाँ से लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 12 4 जा कितना, ये तो इसके साथ डिवाइड होता है, ये तो आपको पता है ना। देखो नियम, आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, आपका नियम कभी नहीं बदलेगा। दैट्स वाई आई मोस्टली एक्सप्लेन यू कि आपको मेथड समझनी है, ठीक है। प्रॉब्लम तो आप कोई भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको मेथड समझने। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 4n, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 12 का जब डिवाइड 636 के साथ कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 53, ठीक है, हो जाएगा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब आपको पता है कि जब आपका फैक्टर करेक्ट होता है तो दिस टर्म एंड ये वाली दिस टर्म क्या होती, करेक्ट होती है। जब दोनों टर्म करेक्ट होती तब क्या होता है, आगे देखिए, ये टर्म है क्या हमारे पास, ठीक है। तो जब हमने बताया कि जब दोनों इक्वल होंगे तो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी इक्वल, व्हेन द बोथ टर्म विल बी इक्वल देन वी टेक ओनली वन। सो हो जाएगा हमारा 4n होगा और प्लस 53 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n और ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 53, और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास, या इसको भी कर लीजिए, n यहाँ पे प्लस कर लीजिए और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू माइनस का 53, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म मिल गई। अब जब यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 53 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, माइनस का 53 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हमको ये मिल गई दूसरी टर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमारा जो सीरीज़ दिया है ना, यहाँ पे हमारा जो सीरीज़ दिया है वो सारी वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि जो आने वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसीलिए दैट्स वाई वी विल नॉट कंसीडर दिस नेगेटिव टर्म, ठीक है। वी विल कंसीडर ओनली n की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 12, ठीक है। n की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 12 कंसीडर करेंगे। एंड हेंस वी कैन से दैट जो 636 जो टर्म होगी हमारी वो किस नंबर की टर्म होगी, तो 12 नंबर की टर्म होगी। किस नंबर की टर्म होगी भाई साहब, तो वो हो जाएगी 12 नंबर की टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम्स थी वो हमारी सॉल्व हो गई, तो दिस इज कॉल्ड आंसर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ज़बरदस्त छोटी सी एक ट्रिकी प्रॉब्लम है जिसको हम क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। कौन सी टर्म है भाई साहब, ये फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5। फर्स्ट टर्म पता चली क्या, फर्स्ट टर्म क्या मिल गई, 5 है। एंड द लास्ट टर्म इज 45।
लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म जल्दी से बताइए, लास्ट टर्म क्या होती है? तो लास्ट टर्म को हम एल बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे एल इज इक्वल टू ए एन होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। तो एल की वैल्यू क्या मिल गई हमको, एल की वैल्यू मिल गई हमको 45, ठीक है, दो चीज़ें समझ में आ गई। एंड द सम इज क्या 400, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 400, ये वैल्यू पता चली क्या? तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है हमको, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म निकालना है और निकालना है हमको कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट, हमको क्या पता है, जल्दी बताइए, हमको क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू एन बाय टू होता है, एन बाय टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल होता है ए प्लस एल होता है कि नहीं? तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू, एन की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये है हमारे पास 400, ठीक है, इसकी वैल्यू तो है ना हमारे पास 400 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन बाय टू हो जाएगा और ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस हो जाएगा हमारे पास एल की वैल्यू क्या है, प्लस ये हो जाएगा 45, ठीक है, एल की वैल्यू क्या है आपके पास 45, ये है ना 45, तो एल की वैल्यू आ गई यहाँ से। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन बाय टू और ये कितना हो जाएगा 45 और 5 हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा इससे, 2 1 जा कितना हुआ, 2 1 जा 2 और 2 कितने बार जाएगा 25, तो हमारे पास हुआ 400 इज इक्वल टू 25 एन, हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए हुआ कि नहीं हमारे पास। अब जब हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, जब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 25 n इज इक्वल टू 400, इसको और करके लिख सकते हैं, जब यहाँ से आप n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या 400 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा ये, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 और यहाँ पे कितना बचा 15 बचा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम में, तो ये हमारे पास हुआ n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 आ गई। अब हमको निकालना क्या था, कॉमन डिफरेंस, हमको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गई कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 16 है, अब हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल देंगे, तो आपके पास फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये होता है D, ठीक है, यही होता है ना। तो हमारे पास सारी टर्म है, नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पे L की वैल्यू क्या है आपके पास बताइए, L की वैल्यू क्या है जल्दी से, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू क्या है जल्दी बताइए, A की वैल्यू 5 है, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 प्लस है तो प्लस लगाइए, n की वैल्यू क्या है हमने अभी निकाला, n की वैल्यू ये हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 1 और d की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, सॉरी ये तो इक्वल में है ना। अब ये हुआ 45, ये प्लस में इस साइड आया तो 5 हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू, ये कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 15d, हो गया कि नहीं 15d हुआ। यहाँ से बचा हमारे पास 40 बचा कि नहीं, 40 बचा इज इक्वल टू 15d, ठीक है। तो जब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, d की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, मतलब d की जो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ना, तो d की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8/3, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3, सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑल राइट। सो इफ यू आर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ऑल राइट।
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर की प्रॉब्लम, तो इसको सबसे पहले रीड करते हैं और इसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है। फर्स्ट टर्म कितनी है जल्दी से बताइए मेरे को। फर्स्ट टर्म क्या है भाई साहब, फर्स्ट टर्म है हमारी 17 एंड द लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी 350। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 17 हो जाएगी क्या, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, जल्दी बताइए फर्स्ट टर्म आ गई क्या। लास्ट टर्म क्या होती है, जब हम सम वाले क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं, एल से। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 350 हो जाएगी क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास 350। दो टर्म पता चली, आगे पढ़ते हैं। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 9 है, मतलब हम यहाँ पे डी की वैल्यू लिख सकते हैं, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 9। आगे हम देखते हैं हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हमको क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ द सम। दो चीज़ें अपन को निकालनी है। हाउ मैनी टर्म्स मतलब आपको क्या निकालनी है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि ठीक है। इसमें पूछे ना व्हाट इज़ द सम, तो यहाँ पे हमको एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया क्या। अब देखिए जब हमारे पास एल होता है, ए होता है, डी होता है, तो हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो वी नो दैट, हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट, ठीक है। हम क्या जानते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये होता है डी, होता है क्या। एल की वैल्यू बताइए हमको क्या दिया है, एल की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 350 हो जाएगा, 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 17 है, तो 17 रखिए, प्लस है तो प्लस, और एन की वैल्यू क्या है, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, d की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है। साथ में आपको भी बोलना है बी एनर्जेटिक, ठीक है, बी एनर्जेटिक, फील पॉजिटिव एंड डू द वर्क। कॉन्फिडेंस होकर काम करिए तो बहुत मज़ा आएगा मैथ सॉल्व करने में। अब क्या करते हैं, ये प्लस का 17 इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 350 माइनस हो जाएगा 17 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा 9, ठीक। अब बताइए मेरे को कि 350 से 17 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये हो जाएगा 9। जब हम n माइनस 1 की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये वाला 9 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 333 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए हो जाएगा क्या। अब हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 9 1 जा 9 हो जाएगा क्या, अब ये हो जाएगा 9 3 जा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 6 बचा और ये हो जाएगा 9 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 37 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये आ जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n। वी कैन से दैट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 38, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई हमारे पास 38, ठीक है। यहाँ पे आ गई क्या, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारे पास 38। अब हमको क्या करना है, बस यहाँ पे हमको एस एन की वैल्यू निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n बाय 2 होता है और ये होता है a प्लस क्या होता है a प्लस एल, यही होता है ना। इसको सॉल्व करिए तो सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू क्या है 38 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट ओपन, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 17 है, तो यहाँ पे रख देंगे a की वैल्यू 17 प्लस l की वैल्यू क्या है हमारे पास 350 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम 350, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे क्या 350। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, एस एन इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 19 और ये ब्रैकेट में हो गया 17 में 350 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 367 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है, 367 हो जाएगा क्या। अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6973, ये हो जाएगा 69, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एस एन की वैल्यू जो आई वो आई 6973, ठीक है। सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया हमारे पास, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स आ गया हमारे पास 693, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको n की वैल्यू है तो यहाँ पे 38 लगा लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 38, ये कौन से टर्म की वैल्यू आई है, तो ये आ गई है 38, बिकॉज आपकी n की वैल्यू दी है ना ये, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 38, एस 38 इज इक्वल टू 6973, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x 38, यहाँ पे 3 करिए, इसको करिए 8, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारी प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है और ये क्या है, प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट 22 टर्म का सम करना है, मतलब हमको एस क्या करना है, 22 को क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू क्या है 7, मतलब कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिल गया, 7 मिल गया, एंड 22nd टर्म इज, मतलब जो 22nd टर्म है, मतलब क्या कह सकते हैं, A22 है, वो कितनी है हमको 149 दिया है, ठीक है, A22nd टर्म इज 149, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या पता है, वी नो दैट, हम यहाँ से ये निकाल देंगे A20, ये वाली टर्म, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हमको क्या पता है, तो ये पता है हमको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये होता है डी। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन मतलब A22 टर्म हो जाएगी, A22 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी, ठीक है, तो यहाँ पे A22 की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए, A22 की वैल्यू क्या है हमको, तो 149 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 149 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है क्या, तो ए की वैल्यू तो नहीं है, तो ए हो जाएगा ए प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास, जल्दी बताइए एन की वैल्यू है, तो यस ऑफ कोर्स है, ये हो जाएगा हमारे पास ये एन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 माइनस 1 और ये हो जाएगा d की वैल्यू क्या है, तो d की वैल्यू है 7, है क्या, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हो जाएगी 7, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, तो 149 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 7 हुआ क्या, 21 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे कितना हुआ 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये हुआ। अब जब ये आ जाएगा इस साइड तो ये हो जाएगा हमारे पास 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 2 बचा क्या, 2 इज इक्वल टू ए, और करके इसको लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू आ गई 2, फर्स्ट टर्म आ गए क्या 2, जल्दी बताइए फर्स्ट टर्म आ गया क्या 2, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, S22 सम ऑफ 22 टर्म की वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 22 टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा n/2 होगा, n/2 और ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस ए एन हो जाएगा ना, a प्लस ए एन क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है, ए एन क्या है, ये है। अभी तक आपने पढ़ा ना कि L इज इक्वल टू ए एन होता है, तो वहाँ पे जो भी टर्म आप L भी लिख सकते थे, N भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो हेयर क्या हो जाएगा, N की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमने अभी निकाला तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन मतलब A22 टर्म,
तो ये क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए 149 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 149 हो गया 149, जल्दी बताइए 149। या तो चाहो तो यहाँ पे इसको 22 ही लिख दो ताकि आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है करेक्ट। नाउ इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 मतलब 11, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 151, ठीक है 151। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 1661, ठीक है 1661 हो जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास S22, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं S22 इज इक्वल टू 1661, ठीक है 1661, दिस इज योर करेक्ट आंसर। यही दो चीज़ें हमको निकालनी थी तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है S22 और फर्स्ट टर्म निकल आए, ठीक है। आई होप सो कि ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ बढ़ते हम प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसको समझते हैं। तो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है मतलब 51 टर्म का सम फाइंड करना है, मतलब S51 हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है S51 क्या करना है भाई साहब, हमको फाइंड करना है। ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, हुज सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 14 हो जाएगा क्या, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है रिस्पेक्टिवली, ठीक है हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, जब हमारे पास सेकेंड टर्म दी है और थर्ड टर्म दी है तो क्या हम इससे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म मतलब माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमको सेकेंड टर्म सॉरी थर्ड टर्म दी है और सेकेंड टर्म दी है, तो हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी D इज इक्वल टू 18 माइनस और ये क्या हो जाएगा 14, दैट इज कॉल्ड 4, ठीक है दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आया, D की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई क्या, D की वैल्यू 4 आ गई, जल्दी से बताइए D की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं A सेकेंड टर्म निकाल दूँ, ठीक है वी नो दैट अगर मैं सेकेंड टर्म निकालूँ मतलब A2 की वैल्यू निकालूँ मैं, तो क्या होता है हमारे पास A प्लस D होता है कि नहीं, जल्दी से बताइए A प्लस D होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म है क्या, A2 की वैल्यू है क्या, A2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू रख देंगे 14 इज इक्वल टू A है हमारे पास, A की वैल्यू निकालना है और D की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 14 माइनस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू A, मतलब 10 इज इक्वल टू A होगा। ये और करके लिख सकते हैं, A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई क्या, जल्दी बताइए फर्स्ट टर्म आ गई कि नहीं हमारे पास 10, फर्स्ट टर्म आ गई क्या 10 आ गई हमारे पास। अब हमको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ 51 टर्म इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये होता है d और ब्रैकेट क्लोज, यही होता है ना। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, व्हाट यू विल गेट S51 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी, तो 51 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं SN लिख दीजिए, ठीक है SN लिख दीजिए तो और भी आपको करेक्ट, तब यहाँ से आपको वैल्यू समझ आ जाएगी, ठीक है n की वैल्यू 51 हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 है तो 2 करिए, A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू अभी निकाला हमने ये 10 है, तो A की वैल्यू 2 इंटू 10 प्लस है तो प्लस करिए, n की वैल्यू हो जाएगी 51 माइनस है तो माइनस 1 है तो 1 और D की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, तो यहाँ पे कर देंगे हम 4 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। When we will solve these problems then what we will get 51 divided by 2 ब्रैकेट में 2 10 जा 20 हो जाएगा हमारे पास, प्लस है तो प्लस लगाइए, 51 से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 50 मल्टीप्लाई 4, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा
51 डिवाइडेड बाय 2 और इसको आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 200 220 हो जाएगा क्या 220 होगा। जल्दी बताइए 220 होगा कि नहीं। अब जब ये हो जाएगा हमारे पास तो 2 1 जा 2 होगा 2 1 जा 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास है ना। तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 0 का 0 मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 51 और ये मल्टीप्लाई 110। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5610। ठीक है 5610 और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास S51 की। ठीक है यहाँ पे आ जाएगी S51 की वैल्यू। ठीक है तो यहाँ पे हम करेक्ट फॉर्म से अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हमारे पास S51 की जो वैल्यू आई है 56 क्या आई है 10। ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बाकी के वीडियो बाकी के प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है तब तक के लिए जय हिंद।